इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और ये वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। हमारा यूट्यूब पोर्टल न्यूज़ बज़ बिहार एक पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। निवेश में जोखिम शामिल है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी न्यूज़ बज़ बिहार की नहीं है। आजकल भले ही लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में खूब पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जब बात बिना किसी रिस्क के सुरक्षित कमाई की आती है तो आज भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी ही है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि एफडी और आरडी एक जैसी योजना है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों का तरीका, निवेश करने का पैटर्न और मिलने वाला रिटर्न अलग अलग होता है। ऐसे में निवेश करने से पहले इनके बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। एफडी किसके लिए सबसे बेहतर है, आइए जानते हैं। अगर आपके पास एक मुफ्त पैसा है जैसे बोनस, मैच्योरिटी का पैसा या कोई बड़ी बचत, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको एक ही बार में पूरा पैसा एक निश्चित समय जैसे 1 साल से लेकर लगभग 5 साल के लिए जमा करना होता है। बैंक आपको तय समय के लिए फिक्स ब्याज देती है। मैच्योरिटी पर आपको आपका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है। आरडी किसके लिए बेहतर है, आइए वो भी जानते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपके पास एक साथ जमा करने के लिए बड़ी रकम नहीं है, तो रेकरिंग डिपॉजिट आपके लिए अच्छा है या उनके लिए बेस्ट है जो हर महीने अनुशासित तरीके से बचत करना चाहते हैं। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित रकम जैसे कि 1000, 5000, 500 एक तय समय तक जमा करनी होती है। छात्र, युवा, प्रोफेशनल्स और सैलरी पाने वाले लोग इसके जरिए धीरे धीरे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं कई लोगों को लगता है कि अगर एफडी और आरडी की ब्याज दरें समान है तो मुनाफा भी बराबर ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफडी में आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही ब्याज कमाना शुरू कर देता है। आरडी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, इसलिए जो पैसा बाद के महीनों में जमा होता है उस पर कम ब्याज का समय मिलता है। यही वजह है कि समान ब्याज दर होने पर भी एफडी में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। वहीं समय से पहले पैसे निकालेंगे तो लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, एफडी हो या आरडी, दोनों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें मैच्योरिटी पीरियड तक ना छुए। हालांकि जरूरत पड़ने पर आप इन्हें समय से पहले भी बंद कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बैंक आपसे पेनाल्टी वसूलते हैं या ब्याज दर कम कर देते हैं। इसलिए सोच समझकर ही समय सीमा को जरूर चुनें। स्मार्ट लोग इन दोनों का इस्तेमाल अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बोनस मिला है तो आपने उनकी एफडी करा दी और साथ ही साथ हर महीने आने वाली सैलरी से अगले साल की छुट्टियों या त्योहारों के खर्च के लिए एक आरडी शुरू कर दी।